इसके लिए आपने कदम उठाया? आपने कदम उठाया इसके लिए? जी, हमने कदम उठाया। किसको हम कदम उठाएंगे? अगर ऐसी बातें हैं, सुनिए वही बात जाता है घास काटने के लिए, वहाँ गैस मजार देता है, वो रात में गोली मार देता है। कहाँ कितना मुखिया पारा करेगा रात में गाँव में जाकर? मुखिया जी, आप पंचायत के आप मुखिया हैं, मुखिया मालिक है। जो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा जो पद होता है पंचायत के अंदर, वो मुखिया का होता है। आप मालिक हो गए पंचायत का। आपके पंचायत में अगर लगातार लाशें मिल रही है, लगातार वारदात हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसका जवाब देना। जवाब दीजिए, क्यों मिल रही है? समिति जी सुनिए मेरी बात। है ना, वहाँ पूछे सवाल। नहीं, यही पूछ रहे। अरे वही चीज आपसे पूछ रहे हैं। मुखिया आप न्यायाधीश है पंचायत के अंदर, मानते हैं ना? हाँ, एकदम मानते हैं। चलिए, आपके पंचायत में पिछले 3 महीने में 4 लाशें मिली है। एक को छोड़ दीजिए, किसी दूसरे पंचायत की है वो। 3 वारदात हुई है। क्या कहेंगे और कहाँ सोए हुए थे आप? आप मुखिया हैं पंचायत के। आपके पंचायत के अंदर आपके अनुसार लोग दारू पीते हैं, आप कहाँ सोए रहते हैं? कहाँ सोए रहते हैं? घर में सोए रहते हैं। कहावत है कि जहाँ पर धुआं है तो वहाँ अगर आग नहीं है तो कम से कम चिंगारी होगी वहाँ पर। मानते हैं कि नहीं बात? उस अगर किसी के साथ मान लेते प्रेम प्रसंग वाला मामला है, जमीनी विवाद वाला कोई मामला है, तो कुछ न कुछ पहले से बातें सुलग रही होगी। आपके जो वार्ड सदस्य वो क्या करते हैं? हम कसम खाते हैं हमारे पंचायत में जो भी घटनाएं होगी, उसकी निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करवाएंगे। उसका निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच कराएंगे। अनुसंधान में प्रशासन की मदद करेंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। पिछले 2 महीने के अंदर अररिया जिले की ग्राम पंचायत खौजरी में 3 बड़ी वारदात हुई है, 4 लाशें मिली है। हमारे पीछे देखेंगे तो आप इसी पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग हैं। इनसे हम जानेंगे आज कि आखिर ये जो घटना लगातार इस पंचायत के अंदर हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी बात, अगर इतनी बड़ी घटना लगातार हो रही है इस पंचायत के अंदर, तो ये लोग अपने स्तर से क्या कदम उठा रहे हैं। हमने इसी घटना को लेकर इस पंचायत के मुखिया, सरपंच, समिति, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, बाकी कुछ ग्रामीण लोग को भी हमने आज यहाँ पर बुलाया है। हम एक एक कर सबसे जानकारी लेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्योंकि जिस प्रकार से जो पंचायती राज अधिनियम जो बिहार के अंदर लागू है और उसके जो कर्ता धर्ता जिसे सफल यही लोग बनाएंगे, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या ड्यूटी है और ये अपने ड्यूटी पर कहाँ तक सफल हो पाए हैं। सबसे पहले हम इस पंचायत के मुखिया कुसुमलाल मुखिया जी से पूछेंगे, आपके पंचायत के अंदर पिछले 3 महीने में 4 लाशें मिली हैं और 3 बड़ी घटनाएं घटित हुई है, तो आपने अभी तक क्या कुछ किया है और क्यों हो रही है? क्यों हो रही है कि हम कैसे, हमको कोई पता नहीं था। रात में होता है कि दिन में होता है, हम क्या करेंगे? इसका देख रेख कौन करेगा? वही बात जाता है घास काटने के लिए, वहाँ गैस मजार देता है, वो रात में गोली मार देता है। कहाँ कितना मुखिया पारा करेगा रात में गाँव में जाकर? मुखिया जी, आप पंचायत के आप मुखिया हैं, मुखिया मालिक है। जो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा जो पद होता है पंचायत के अंदर, वो मुखिया का होता है। आप मालिक हो गए पंचायत का। आपके पंचायत में अगर लगातार लाशें मिल रही है, लगातार वारदात हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसका जवाब देना। जवाब दीजिए, क्यों मिल रही है? अब क्यों मिल रही है? हमारे पास तो कोई बॉडीगार्ड तो नहीं दिया है सरकार। आपके पास बॉडीगार्ड नहीं दिया है? देगा तब हम पारा पर भेजेंगे कि कहाँ क्या घटना होगा नहीं होगा। देखिए मुखिया जी देखिए, बॉडीगार्ड की अगर बात करें तो वो आपको बॉडीगार्ड देगा, प्रशासन आपको बॉडीगार्ड देगी, आपके जान पे कोई दिक्कत ना होना चाहिए। लेकिन आपके पंचायत के अंदर लगभग जो भी है 50,000 या लाख जो जनसंख्या है, उसकी जवाबदेही आपके कंधों पर है। आपने एक घटना के बाद क्या लोगों के बीच जा कर के जानना चाहा कि घटनाएं क्यों हो रही है? जानना चाह के दारू पी करके जो अपने लड़ाई करता है, गैस मचा के वो फेंक देता है। घटना तो यही है, दारू पी करके। देखिए आप लोग सभी शांत रहिएगा और यहीं रहिएगा। दारू पी करके मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब मुखिया का चुनाव हुआ था, उसके बाद जो ओथ दिलाया गया था इनको, तो उसमें एक दारू के लिए अलग से संकल्प दिलाया गया था
कि अगर आपके पंचायत के अंदर कोई दारू पीता है या फिर दारू कहीं बनती है तो इसके लिए आप कदम उठाएंगे और उसको उस पर जब मजबूती के साथ पायबंद जो है वो लगवाएंगे। आपने भी कसम खाया होगा? हम भी खाए हैं। हाँ। आप मुखिया हैं पंचायत के, आपके पंचायत के अंदर आपके अनुसार लोग दारू पीते हैं, आप कहाँ सोए रहते हैं? कहाँ सोए रहते हैं? घर में सोए रहते हैं। हम देखते हैं दारू बनाकर पीता है कि बेचता है। जब हमको मालूम होता है तो हम सूचना देते हैं थाने वाले को, थाना वाला जाता है अपना पकड़ कर अरेस्ट करता है। अब क्या करेंगे? इतने नहीं करेंगे हम, और कुछ फिर वही काम करता है। मुखिया जी थोड़े सीधे हैं और यही वजह है कि कहीं न कहीं जो बातें रख रहे हैं। हाँ, चलिए उसके बाद समिति जी आपके पास, समिति जी ठीक आपके पास पहुँच। देखिए आपने जो आपका ड्यूटी है उससे आप भाग नहीं सकते हैं। क्या ड्यूटी है मेरा? आपका ड्यूटी आपके पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं आप, जैसे कि आप आप समिति जी हैं, प्रखंड पंचायत के आपको अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए अगर आपके पंचायत के अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो कि कानून रूप से अवैध है, उस पर आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सुनिए, जो घर घर सबका वो ड्यूटी करेगा, कौन सो गया है, कौन जगा हुआ है, कौन कहाँ गया है, क्या करता है, उसका ड्यूटी नहीं मुखिया सरपंच का। मुखिया सरपंच का देख रहे हैं अभी ढलैया हो रहा है, वही काम है। तो मुखिया सरपंच का सिर्फ उतना ही काम जा करके मुखिया सरपंच ड्यूटी करे, ये चलेगा, पार लगेगा। हमने आपको कब बोला घर ड्यूटी कीजिए आप? जी नहीं, सुनिए आपके पंचायत के अंदर, सुनिए समिति जी आपका जो काम है, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, मेरी बात आपको थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, सवाल लग सकता है, लेकिन आपसे सवाल आज पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे क्योंकि ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, वही बोलेंगे, वही अब जड़ तक पहुंचेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो ड्यूटी है उससे आप बच जाएगा और मेरे सवाल से बच जाएगा। आपका ड्यूटी क्या है मुझे पता है। नहीं दिया है जो कौन मरता है, कौन क्या करता है। देखिए पंचायत, सुनिए मुखिया का मतलब क्या होता है, पहले बताइए मुखिया का मतलब क्या होता है? घर का मुखिया कौन होता है? घर का मुखिया उसका सदस्य होता है। सदस्य बाकी मेंबर होता है। घर में कोई मुखिया होता है, कोई गार्जियन है ना घर में। हाँ, गार्जियन होता है, उसी को मुखिया मानिए। हाँ, संवैधानिक रूप से चलिए, ऐसे मत रहिए। क्या रह रहे हैं आप जो रह रहे हैं कि जहाँ पर होता है, हाँ, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम जो बोलते हैं गलती कहाँ पूछ लिया आपसे, बताइए। तो हम गलती कहाँ बोल रहे हैं? आपको हम बस इतना बोल रहे हैं, आपको इतना बोल रहे हैं कि जो मुखिया होता है वो पंचायत का मालिक होता है। क्या आप संवैधानिक रूप से आइए, जिस तरह से आइए, मुखिया पूरे पंचायत का मालिक होता है। अगर पंचायत के अंदर कोई घटनाएं घटित होती है, कोई बात होती है, तो जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा कि आइंदा इस पर नहीं कर इस तरह की। पहले सुनिए, सबसे पहले जैसे घटना घट गया, मुखिया जी को या सरपंच जी को और किसी को मालूम ही नहीं हुआ, धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद मालूम हुआ, तो मुखिया जी क्या करेंगे या सरपंच जी क्या करेंगे? वाह, बहुत बड़ी बात, क्या बात बोली आपने। अगर आपने सवाल पूछा हमसे, आपको बताते हैं, प्रत्येक पंचायत के अंदर, जो पंचायत के अंदर वार्ड सदस्य होता है, हर पंचायत को 10 भागों में, 15 भागों में या 12 भागों में, 9 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड के अंदर एक वार्ड सदस्य होता है। वार्ड के अंदर क्या होता है, ये जिम्मेदारी होती है किसकी? वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी होती है, और पंच जो सरपंच का जो पंच होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये बात मुखिया तक पहुंचाए, अगर कोई लोग ने पहुंचा रहा है तो। क्या वो जो वार्ड सदस्य है कि क्या उस जगह की लोकल लोग नहीं है, क्या उनकी कर्तव्य नहीं होती है कि वो इस बात को वहाँ तक पहुँचाए, मुखिया तक पहुँचाए, सरपंच तक पहुँचाए, समिति तक पहुँचाए, बाकी आगे तक पहुँचाए? बोलिए। तो जैसे सुनिए, 2-4 किलो या 3 किलोमीटर का दूरी में जैसे मुखिया घर है, सरपंच का घर है। देखिए आपसे नहीं, आप भटक रहे। सरपंच साहब, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आप न्यायाधीश है पंचायत के अंदर, मानते हैं ना? हाँ, एकदम मानते हैं। चलिए, आपके पंचायत में पिछले 3 महीने में 4 लाशें मिली है, एक को छोड़ दीजिए किसी दूसरे पंचायत की है वो, 3 वारदात हुई है, क्या कहेंगे और कहाँ सोए हुए थे आप? हम सोए हुए नहीं हैं, 3 वारदातें हुई है और तीनों वारदातें में हम प्रशासन से मिलके, मतलब 2 घटना जो हुई है उस घटना में जो अपराधी शामिल था उसको हमने अरेस्ट करवा के मतलब न्यायालय तक पहुंचाया है, उसको हिरासत में भिजवाया है। कहाँ कमी रह गई आपकी तरफ से? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। हमारी सरकार जो है जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो सरपंच का चुनाव कराया है, 14 गो पंच का चुनाव कराया है, उसमें आज तक
14 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार के तरफ से मतलब किसी भी पंच को कोई भी सहायता नहीं मिला है, सरपंच को नहीं मिला है। हमारे पंचायत के क्या सहायता चाहिए आपको? हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सरपंच हो या कि मतलब पंच प्रतिनिधि हैं, सरकार के तरफ से जो भत्ता भी दिया जाता है या और जो भी कोष में सरकार को देना होता है, आज तक एक पैसा नहीं मिला है। हमारे पंचायत के जितने भी पंच हैं सारे निष्क्रिय हो चुके हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपना काम एक्टिवली नहीं करना चाहते? हम तो बखूबी अपनी काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वही तो आपसे जब आपने जो भी घटनाएं हुई है उसमें हमने अपना सक्रियता दिखाया है और प्रशासन को लगातार 2 महीने के अंदर 3 घटनाएं कैसे घट गई आपके पंचायत में? ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज में मतलब जो है उपद्रवी लोग नहीं है, गलत लोग नहीं हैं। अब गलत लोग यदि हैं और घटना को अंजाम देना चाहते हैं तो किसी प्रतिनिधि से मिल के नहीं देते हैं। वो उस तबका के इंसान हैं। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जब कोई लोग किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अति हो जाता है, तो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। इतना शौक नहीं है, किसी से बहस हो गई मार दिया उसको। एक चीज बताइए, जब उनके साथ है ना, इसके लिए कानून ठीक है। देखिए, अगर किसी देखिए सरपंच साहब, अगर किसी ने जो कानून को हाथ में लिया है तो वो गलत है, ठीक है, जघन्य अपराध है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, देश का कानून मानता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं आपकी जो पद है उसकी गरिमा की हम बात करते हैं। सरपंच हैं आप, पंचायत के न्यायाधीश हैं, है कि नहीं? हाँ। आप जो फैसला करेंगे सब वो सर्वमान्य होगा। आपकी बात को आगे जो कानून है वो भी नहीं अस्वीकारेगा, उसे भी स्वीकारना पड़ेगा। जो आपने लिख करके दिया वो चीज़ हो गई। अब ठीक है, अब आप सुनिए, पहली घटना 2 महीने पहले हुई है आपकी घटना आपके पंचायत के अंदर। उसके बाद दूसरी घटना हो गई, उसके बाद लगातार तीसरी घटना हो गई। हालांकि सारी घटना में आपने मुझे कॉल किया है और हम वहाँ पर पहुँचे हैं। हमने प्रशासन को भी बुलाया, प्रशासन को बुला के सारा। क्या वो जो घटना घटित होने से पहले क्या वे लोग आपके पास फरियाद लेकर के नहीं पहुँचे थे? जी नहीं, हमारे पास जो भी मामला आता है 99% मामले को हम पंचायत में बैठ के उसका निष्पादन करते हैं और दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हैं। ये 3 वारदातें जो हुई है, ना कोई पंचायत का मामला है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई झगड़ा है, कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, फिर भी घटना हो गई। अब क्या करेंगे? लगातार आपका जो पंचायत बदनाम हो रहा है, क्या करेंगे आप? इसके लिए तो हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन से मिल के और जो मतलब जो कातिल है उसको हम सजा दिलवाएंगे। कार्रवाई आगे इसी प्रकार से स्ट्रिक्टली होता रहे, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए तो मतलब हम सक्रिय हैं और प्रशासन के साथ मिले हुए हैं। कल भी मतलब जो उस घटना में कल भी जो बाहर से जो था फोरेंसिक लैब टीम आया था, वो भी जांच करके गए हैं। मेडिकल टीम आया था, डीएसपी साहब आए थे और सारे प्रशासन लोग आके बराबर मतलब जांच करके और कार्रवाई हो रही है। आप उप मुखिया हैं, आपके अंदर जो आप उप मुखिया हैं, आपकी भागीदारी क्या, आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें। आपको पता ही है, फिर भी हम आपको, हमारे जो दर्शक उनको बता दें। उप मुखिया जो वार्ड सदस्य होता है उनके द्वारा चुना जाता है। एक तरह से मान लीजिए कि वार्ड सदस्यों का ये जो है ना मालिक है, अध्यक्ष है। आपके पंचायत में 3 महीने के अंदर 3 वारदात हुई है, 3 बड़ी घटनाएं हुई है, 4 लाशें मिली है। आप कहाँ थे? हम तो पता लगाने पुलिस प्रशासन को दबाव डालते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग भी अपना पता लगाते हैं कि आखिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसका छानबीन करेगा। छानबीन तो घटना घटित होने के बाद करेगी पुलिस, उससे पहले आपका क्या दायित्व बनता है? उससे पहले तो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। वो एकाएक घट गया घटना तो उसका तो पुलिस ही करेगा ना। एकाएक घटना कैसे घटित होगा ये बताइए। कहीं देखिए, एक कहावत है कि जहाँ पर धुआं है तो वहाँ अगर आग नहीं है तो कम से कम चिंगारी होगी वहाँ पर। मानते हैं कि नहीं बात को? अगर किसी के साथ मान लेते प्रेम प्रसंग वाला मामला है, ज़मीनी विवाद वाला कोई मामला है, तो कुछ न कुछ पहले से बातें सुलग रही होगी। आपके जो वार्ड सदस्य वो क्या करते हैं? वो सोते रहते हैं क्या वो घर में? नहीं, ऐसा अति लेके वहाँ नहीं गए। जो वो ऐसी महिला सब थी जो सबसे मिला जुला, कभी पता नहीं चलता था कि इसका कोई किसी से दुश्मनी है। आज तक पता नहीं चला है कि आखिर इसका कौन दुश्मन है। तो हम लोग प्रशासन से गुहार लगाए हैं, इसका पता लगाया जाए और जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए और हम लोगों को जो क्लू मिलेगा तो हम लोग भी प्रशासन को देंगे।
समिति साहब उठी खड़ा हुई आप थोड़ा सा। आप हम जानते हैं कि आप ज़ईफ हैं और थोड़ा सा आपको हमने तकलीफ दिया है। आप ज़्यादा खड़े, आप लोग सभी लोग लाइन में रहिएगा। आप लोग सब प्लीज़ कृपया 5 मिनट और रहिए आप लोग लाइन में। चूँकि देखिए, अगर आपके पंचायत के अंदर कोई घटना घटित होगा तो सवाल आप लोगों पर खड़ा होगा। आप जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि सुनिए, जनप्रतिनिधि है कि आप जनताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पंचायत के अंदर कुछ वारदात होती है, कोई घटनाएं घटित होती है, तो आपको ही लोग पूछेंगे, सवाल खड़ा करेंगे, है कि नहीं? अगर हमने आपसे सवाल खड़ा कर दिया तो गलत नहीं किया हमने। आप ये बोलेंगे कि मुखिया का या फिर समिति का या सरपंच का ये दायित्व नहीं है कि घर घर जाकर के चौकीदारी करे, तो वो तो गलत है। मानते हैं कि नहीं? सुनिए, माइक छोड़ दीजिए। ठीक है, मेरा आदत है धरने का। नहीं कोई दिक्कत, धरिए। हाँ सुनिए, जैसे अभी जो आप यहाँ आए हैं, जी आपको बुलाया है तब ना आए हैं। जी। उसी तरह किसी का घर में घटना घटेगा, वो जानकारी करेगा, तब ने मुखिया सरपंच उसको जांच छानबीन ऐसे उसे करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया। जैसे उसको जानकारी ही नहीं है तो अंदाजे वो क्या बोलेगा। अब बहुत बढ़िया, अब आपको बताते हैं। समिति साहब पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा। हम भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं, ठीक है ना? हम बाइक उठा के ले आए। अब आप नहीं हम आप बताते हैं। हाँ, मेरा पंचायत जानता कितना पढ़े लिखे हैं। अब आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इसके लिए सुनिए, पंच का यहाँ पर चुनाव होता है, जानबे करते हैं, सब जानते हैं, है ना? इसके बाद वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, जानते हैं। सुनिए, भागिए नहीं। अब सुनिए। जैसे आपको बोले ना, आप सुनते नहीं मेरी बात को, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जब सरपंच का पंच है प्रत्येक वार्ड के अंदर, उसके बाद आपको वार्ड सदस्य है। बहुत एक वार्ड के अंदर मान लेते हैं कि आबादी कितनी होगी, मुश्किल से 2000, 1500 या 5000 मान लीजिए मैक्सिमम, है ना? दो वहाँ पर आप एक तरह से मान लीजिए कि वो चौकीदारी मान लीजिए उन दोनों को। अगर उसके वार्ड में कुछ वारदात होती है, कोई बातें होती है, कोई बात सुलगती है, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो अपनी बात को सरपंच तक पहुंचाए और मुखिया तक पहुंचाए? पहले जानकारी मिलेगा तब न। ये वाली बात होगी, कैसे जानकारी मिलेगी? नहीं, क्यों नहीं मिलेगी जानकारी? हम पूछते हैं कि जब पुलिस को ऐसा माना जाता है कि जो पुलिस प्रशासन है उनको जानकारी हर बात की मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनके जो है ना, जो खबरी है, जो खबरी है उनके हर जगह होता है। खबरी के अलावा सुनिए समिति साहब, खबरी के अलावा जो उनका चौकीदार है वो लगभग हर जगह होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। लेकिन यहाँ पर अगर एक पंचायत है तो उसमें कम से कम 6 से लेकर के आपको 14, 15, 16 तक वार्ड सदस्य होता है। उतनी संख्या में पंच भी होते हैं। आप सोचिए कि कितने ये लोग एक्टिव होते हैं, बावजूद इसके इनके पंचायत के अंदर जो मुखिया जी है और जो समिति साहब ये बोलते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। सुनिए, उसमें और थोड़ा मामला है ना। बोलिए। मान के चलिए कोई मेंबर है या पंच है या मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हो, शाम में कहीं घूमना भी समय में गड़बड़ है। सुरक्षित तो है ये नहीं है, प्रतिनिधि तो स्वयं सुरक्षित नहीं है इस सरकार। जब आप सुनिए सरकार तक मत भागिए, क्योंकि सरकार का पहला कदम होता है क्या? सुनिए, सरकार का प्रतिनिधि क्या करेगा? सुनिए, सरकार का पहला जो रूप है ना वो पंचायत का सरकार है। जिस आप जो है ना, आप लोग सरकार का हिस्सा है। सरकार की शुरुआत यहीं से होती है, पंचायत, प्रखंड, जिला, उसके बाद आगे निकलता है, पता ही आपको है। और यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कतें हो रही है तो आपने इस चीज़ को लिखित वे में क्या पुलिस प्रशासन के पास शिकायत की आपने? जी, बताइए। पुलिस प्रशासन को जो है सरपंच के द्वारा कई बार दिया गया, लेकिन यहाँ मतलब कि इस तरह से घटना हो रहा है, इस तरह से इस पंचायत में इसको कवर कीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन एक सेकंड, सामने में 2 महीने के अंदर 3 घटनाएं घटित हुई है। 3 में से 2 का उन्होंने सब कुछ कर दिया, उन्होंने उद्भेदन कर दिया। एक का उद्भेदन हुआ नहीं, वो भी हो जाएगा। तो पुलिस कहाँ पीछे हो रही है? पुलिस प्रशासन जो है आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि को जगह ही नहीं दिया। आज जगह देता और पंचायत कैसे होता है, पंचायत को कैसे करना चाहिए, आज तक वो विचार नहीं किया। आज तक हम लोग को 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, आज तक प्रशासन नहीं बुलाया है कि कैसे क्या करना
कहाँ है? इसके लिए आपने कदम उठाया? आपने कदम उठाया इसके लिए? जी हमने कदम उठाया। किसको हम कदम उठाएंगे? अगर ऐसी बातें हैं, सुनिए आप हैं क्या, पहले बताइए हमको क्या पता। हम वार्ड सदस्य यहाँ का। सुनिए आप बताते हैं, सुनिए। अगर आपके हिसाब से या फिर संवैधानिक हिसाब से प्रशासन नहीं चल रहा है तो क्या उसकी शिकायत आपने एसपी के पास एकदम करेगा? सुनने वाला कौन होता है? एसपी के पास। यहाँ तो हम लोग का जो अधिकार जो दिया गया है सरकार के द्वारा, अभी तो हम लोग सुरक्षित नहीं है कि कैसे चलेंगे, क्योंकि ये कहता है कि ये प्रतिनिधि है, इसको बहुत रुपया आता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग को अपने क्या कहेंगे, अपना गुजर बसर चलाने के। देखिए क्या आपने लिखित वे में कोई शिकायत दर्ज की है? कहाँ शिकायत देंगे? दर्ज की हम लोग कहाँ लिखित शिकायत देंगे? किसको देंगे? अपने क्षेत्रीय थाना में शिकायत दर्ज की है? कई बार दिया गया है और आपने दी है? आपने दी है? आज तक खोजा? आपने दी है? आज तक खोजा? आपने आवेदन दी है? हाँ हम दिए हैं। कुछ है? आज दिखाइए हमको कहाँ सा वो आवेदन जो दिया आपने, कुछ सबूत दिखाइए हमको। नहीं आज तक जो प्रशासन देखिए ऐसे सवाल खड़ा मत करिए जब आप एक गरिमापूर्ण पद पर है। वार्ड सदस्य जो है एक छोटा सा हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, समझ रहे हैं ना? और अगर आपके खिलाफ वो है, अगर कानून से अगर वो खिलाफ जा रहे हैं, एक पुलिस प्रशासन जानता है ना कि वार्ड सरपंच है, वार्ड पंच है, सारा चीज आज तक खोजा है क्या? आज तक वो खोजा है क्या? किस वार्ड में हुआ, कहाँ है वार्ड सदस्य के? आखिर उसको भी इसमें पूछे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको वो क्यों खोजेंगे? आपको क्यों खोजेंगे? वो कौन खोजेंगे? आपको वो क्यों खोजेंगे? आप उनको खोजिएगा ना कि भाई मेरे वार्ड के अंदर घटना घटित हुआ है, आप उसमें क्या किया, आप खोजेंगे ना। और जिसका घटना हुआ मुखिया जी बहुत निंदनीय घटना है, जिसका घटना ठीक है, निंदनीय मजदूरी करता है, वही चीज आप लोगों ने क्या किया उसके लिए? आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? क्या सरपंच साहब को भी सारा चीज हम लोग बैठ के सारा चीज विचार विमर्श करते रहे, बार बार करते रहता है हमारे सरपंच साहब कि मतलब जहाँ जो हो सारा चीज, और हम लोग जहाँ जो बता इस तरह का जहाँ जो होता है सरपंच साहब को जानकारी देते रहते हैं हम लोग। सरपंच साहब देखिए, सरपंच साहब की जो जिम्मेदारी है वो हद तक वो निभा रहे हैं, और उनसे मैंने सवाल किया, इसलिए किया कि पिछले 3 महीने में अगर 3 लाश यहाँ पर मिली है, बड़ी वारदात यहाँ पर घटित हुआ है, तो सरपंच साहब ने क्या किया? आपके सामने मैंने सवाल पूछा उनसे। आखिर में इस पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने कुछ शपथ लेने की योजनाएं बनाई हैं, जानते हैं कि आखिर वो क्या है। हम सारे ग्रामीणों प्रतिनिधियों ने एक कसम लेना चाहते हैं। हम कसम खाते हैं हमारे पंचायत में जो भी घटनाएं होगी, उसकी निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करवाएंगे। अनुसंधान में प्रशासन की मदद करेंगे। किसी प्रकार की अपराधियों और पीड़ितों के बीच समझौता नहीं होने देंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा क्राइम फ्री विकसित पंचायत। जय हिंद। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इस पंचायत से ही सही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव कदम उठाया गया है और बहुत ही सुंदर संदेश पूरे देश को दिया है। बहुत खुशी की बात है, और हम इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकते हैं जब इस तरह से कोई समाज के लोग, जनप्रतिनिधि लोग प्रण लेते हैं, शपथ खाते हैं और उस पर ये लोग कायम रहते हैं। बहुत खुशी की बात है। बस आखिर में हम जाते जाते आपसे पूछ लेंगे हम कि अगर कोई क्राइम होता है आपके पंचायत के अंदर, तो क्या आप आपस में वो लोग को समझौता करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुखिया जी? नहीं। जो भी दोषी होंगे उसको सजा दिलवाएंगे। जो दोषी होंगे उसको सजा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना। दोषी को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे पंचायत स्तर से हो कि प्रशासन के स्तर से हो या न्यायालय के स्तर से हो, लेकिन सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है। ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग अपने शपथ पर कायम रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो फिर हम पहुँचेंगे और इस बार बढ़िया से खिंचाई करेंगे। वजह क्या है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर वारदात होता रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं समाज के जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं। वो क्यों है आपको बताते हैं। घटनाएं घटित होती है और समाज 2-3 भागों में बढ़ जाता है। कुछ कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ कहते हैं कि जेल में भेजा दो। तो यही है कि जब कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो जो सामने वाला लोग है उसका मनोबल बढ़ जाता है कि चलो 1 कट्ठा ज़मीन बिका, 5 कट्ठा ज़मीन बिका, 10 कट्ठा ज़मीन ही तो बिका, क्या गया, हमने उसको मार तो दिया। लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा पंचायत के अंदर
तो हमें उम्मीद है कि बाकी लोग भी उससे सबक लेंगे और सीखेंगे। बाकी आपकी इस पर क्या सोच है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जानकारी बाकी लोगों तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।